गणमान्य अतिथिगण, प्रधान महालेखाकार जम्मू और कश्मीर द्वारा ऑडिट दिवस के अवसर पर आयोजन करते हैं, स्वागत करते हैं। 16 नवंबर 1860 को सर एडवर्ड ड्रमंड ने पहले ऑडिट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद के सप्ताह को ऑडिट वीक के रूप में प्रदान करता है। इस अवसर पर हम सभी हितधारकों जीवन मेरा समाप्त हुआ था। मेरे गांव में एक इंटरमीडिएट कॉलेज है, तो लोगों ने मुझे उसका प्रबंधक बना दिया। एक वर्ष बाद जो हेड क्लर्क हमारे थे, उन्होंने कहा साहब अभी का ऑब्जेक्शन बहुत है, इसको रिमूव कराना बड़ा जरूरी है। हमने कहा कैसे होगा? कहा कि जो ऑडिटर साहब है उनकी कुछ पूजा करनी होगी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन पूजा करेगा। तो हमने कहा कि भाई जो ऑब्जेक्शन है उसको दुरुस्त किया जाए। मुझे भी समझ कौन थी, तो कह रही साहब जितना दिन दुरुस्त करने बिना पूजा के वो ठीक नहीं। तो वहां से फिर दिमाग में जो बात बैठी थी, लेकिन बाद में ये सब भ्रांतियां धीरे धीरे समाप्त हुई। और चाहे वो संसद में जब मैं था या भारत सरकार में था, तो समझ में आया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक के कार्यों का महत्व कितना है। सरकार के सभी कार्यक्रम, हर एक योजना का सही इम्प्लीमेंटेशन, पैसों का सही उपयोग और स्पष्ट व्यवहार से विकास के आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का महालेखाकारों का स्वर्णिम इतिहास रहा है। मैं ऑडिट कम्युनिटी के प्रयासों की प्रशंसा करता हूं। मैं कहूं कि पारदर्शी और उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासन की प्रशंसा करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि ऑडिट सप्ताह के दौरान आप सबके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से ग्रास रूट लेवल पर गुड गवर्नेंस के प्रशासन के अभियान को और मजबूती मिलेगी। चाहे पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग का महत्वपूर्ण अवसर भी प्राप्त हुआ होगा। सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा ईमानदारी लाने के लिए स्थापित किए गए शुरुआती संस्थाओं में से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का संस्थान भी है। और आजादी के पश्चात देश के नीति निर्माता संविधान की रचना जब कर रहे थे, तो उनका स्पष्ट मत था कि महालेखाकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण ऑफिसर होगा, जिनके माध्यम से संसद को मालूम होगा कि किन कार्यों के लिए पैसा खर्च करने की अनुमति दी गई थी, वह पैसा उन्हीं कार्यों के लिए खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर का जिक्र हुआ। मैं संविधान सभा के एक सदस्य थे, श्री R.K. सिधवा। उन्होंने कहा था कि वह राष्ट्र के धन के प्रहरी होंगे और जिस कार्य के लिए जो पैसा दिया गया है उतना ही व्यय हो। संसद के विनियोग विधेयक में जो व्यवस्था की हो उसमें परिवर्तन न हो सके, ये सुनिश्चित करना ये दायित्व होगा। मैं मानता हूं कि देश के नीति निर्माताओं के विजन के मुताबिक इस संस्थाने तथा राज्यों एवं यूपी के महालेखाकारों ने ऑडिटिंग और गवर्नेंस को उत्कृष्ट बनाने के मिशन में निरंतर प्रयास किया है। सफलता और उपलब्धियों के नए मानदंड भी स्थापित किए हैं। आप सबके मिशन, परिश्रम और लगन की वजह से विधायिका और जनता में भरोसा भी पैदा हुआ है। पब्लिक रिसोर्स का इफेक्टिव और एफिशिएंट इस्तेमाल भी हो रहा है। लोक हितार्थ सत्यनिष्ठा अभी मैंने सुना। इसका अर्थ मैं यही समझता हूं कि डेडिकेटेड टू ट्रुथ इन पब्लिक इंटरेस्ट, बिना किसी भय या पक्षपात के आपने इस प्रकार खर्च, लक्ष्य की प्राप्ति और संविधान के मूल्यों का संरक्षण रखा है।
वह पब्लिक सर्विस में अतुलनीय योगदान माना जाएगा। आज भारतवर्ष अपने क्षमता और सामर्थ्य द्वारा विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस मिशन में देश की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति के लक्ष्य में सभी महालेखाकार और ऑडिट सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। मुझे लगता है कि प्रयास हमारा होना चाहिए कि ऑडिट रिपोर्ट और उससे संबंधित आवश्यक फैक्ट्स तुरंत प्रस्तुत किए जाएं ताकि सुधार की संभावना पर शीघ्र ही निर्णय लिया जा सके। मैं जो बात मेहता जी ने कही, मैं समझता हूं कि मैं उससे सहमत हूं कि जो ऑडिट के सवाल हैं, जैसे उस समय पूजा वाली बात मुझे समझ में आई थी, लेकिन अब मुझे समझ में आती है। इसको आलोचना की दृष्टि से देखने के बजाय एक पथ प्रदर्शक के रूप में अगर हम देखेंगे तो योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने में हमारी प्रतिबद्धता को अमली जामा हम पहना सकेंगे।